चलिए ये हो गया हमारा लेसन स्टार्ट। Once there was a dear little chicken called Chicken Licken. She was hopping about under a big tree when a leaf fell right on her head. एक मर्तबा की बात है, चिकन लिकन फुदक रहा था। हॉपिंग मीन्स फुदक रहा था। कहाँ पर? अंडर अ बिग ट्री, एक बड़े दरख्त के नीचे। और अचानक उसके सर पर एक लीफ, इट मीन्स अ पत्ता, तो उसके सर पर एक पत्ता गिर जाता है। अब आगे क्या होता है? Oh no! Oh no! The sky is falling, said Chicken Licken, and she started to run. By and by she met Henny Penny. जब उसके सर पे पत्ता गिरता है तो चिकन लिकन क्या करता है? दौड़ने लगता है। उसे लगता है द स्काई इज फॉलिंग, कि उसके सर पर आसमान गिर रहा है, और वो ओ नो करके दौड़ता है। बाय एंड बाय, इस दौरान रास्ते में उसको कौन मिलता है? हेनी पेनी। शी मेट हेनी पेनी। आगे देखते हैं। Why are you running, चिकन लिकन? वह हेनी पेनी उसको क्या पूछती है? Why are you running? तुम क्यों दौड़ रहे हो? तो चिकन लिकन क्या आंसर देता है? The sky is falling and a piece of it fell right on my head. The sky is falling, आसमान गिर रहा है, and a piece of it, और उसका टुकड़ा, fell, गिर गया, right, सीधा, on my head, मेरे सर पर सीधा उसका टुकड़ा गिर गया। चलिए देखते हैं आगे। Ooh, said Henny Penny, and she too began to run with Chicken Licken. By and by they met Cocky Locky. अब चिकन लिकन के साथ में हेनी पेनी भी रनिंग करने लग जाती है। Why are you running, चिकन लिकन एंड हेनी पेनी? अब कॉकी लॉकी क्या पूछता है इन दोनों से? Why are you running? कि तुम दोनों क्यों दौड़ रहे हो? The sky is falling. A piece of it fell right on Chicken Licken's head. हेनी पेनी आंसर क्या देती है? The sky is falling. आसमान गिर रहा है, और आसमान का टुकड़ा सीधा चिकन लिकन के हेड पर गिर गया। Oh dear, said Cocky Locky, and he too began to run with them. और कॉकी लॉकी भी उनके साथ में दौड़ने लग जाता है। By and by they met Ducky Lucky. Now whom they met? Yes, they met Ducky Lucky. अब उन्हें डकी लकी मिलती है। डकी लकी भी उनसे पूछती है, Why are you running, चिकन लिकन, हेनी पेनी एंड कॉकी लॉकी? डकी लकी भी वही क्वेश्चन पूछती है कि तुम लोग क्यों दौड़ रहे हो? The sky is falling. A piece of it fell right on Chicken Licken's head. उसको वही आंसर मिलता है। Dear me, said Ducky Lucky, and she too began to run with them. अब डकी लकी भी उनके साथ में रनिंग करने लग जाती है। अब आगे क्या होता है? By and by they met Goosey Pussy. Now whom they met? Yes, गुस्सी पुसी, है ना। अब चिकन लिकन, हेनी पेनी, कॉकी लॉकी एंड डकी लकी आर रनिंग। तो उन्हें अब रास्ते में कौन मिलता है? गुस्सी पुसी। Why are you running, चिकन लिकन, हेनी पेनी, कॉकी लॉकी एंड डकी लकी? नाउ दिस इज गुस्सी पुसी। गुस्सी पुसी भी उन्हें सेम क्वेश्चन पूछती है कि why are you running, तुम लोग क्यों दौड़ रहे हो? तो अब उसे क्या आंसर मिलता है? Yes, the sky is falling. A piece of it fell right on Chicken Licken's head. उसे गुस्से पुसी को वही आंसर मिलता है कि आसमान गिर रहा है, और आसमान का टुकड़ा सीधा चिकन लिकन के हेड पे गिर गया। When Goosey Pussy heard this, she began to run with them without saying a word.
अब क्या होता है, गुस्सी पिसी भी कुछ भी कहे बिना उनके साथ में रनिंग करना स्टार्ट कर देती है। नाउ हु आर रनिंग? चिकन लिकन, हैनी पेनी, कॉकी लॉकी, डकी लकी एंड गुस्सी पुसी आर running together. Now let's see what happened next. Oh no! By and by they met Foxy Loxy. Now whom they met? They met Foxy Loxy. Here is the Foxy Loxy. Now see, why are you running? Chicken Licken, Henny Penny, Cocky Locky, Ducky Lucky and Goosey Pussy. अब उनको वही आंसर देते हो, क्वेश्चन पूछता है फॉक्सी लॉक्सी कि तुम लोग क्यों भाग रहे हो। अब आंसर क्या मिलता है? द सेम, द स्काई इज फॉलिंग एंड अ पीस ऑफ इट फेल राइट ऑन चिकन लिकन्स हेड, है ना, आंसर उसको वही मिलता है। नाउ फॉक्सी लॉक्सी वॉज अ कन्निंग फेलो। फॉक्सी लॉक्सी कैसा है? अ कन्निंग फेलो, एक चालाक इंसान, चालाक जानवर है। तो वो क्या बोलता है? डोंट वरी, ही सेड, आई विल टेक यू ऑल टू अ सेफ प्लेस। डोंट वरी, फिकर मत करो, आई विल टेक यू, मैं तुम सबको लेकर जाऊंगा। कहाँ? A safe place. Safe it means महफूज, place means जगह, एक महफूज जगह लेकर जाऊंगा। किन किन को लेके जाऊंगा? यस, चिकन लिकन को, हैनी पेनी को, कॉकी लॉकी को, डकी लकी को एंड गुस्सी पुसी को। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, He took them all to his केव। वो कहाँ पे उनको लेकर जाता है? उसकी केव में। दिस इज अ केव, ये पत्थर की गार होती है जिसमें शेर और लोमड़ी वगैरह रहते हैं ना। दिस इज अ केव। तो उनको सब कहाँ लेके जाता है फॉक्सी लॉक्सी? केव में। क्या कहता है? गो इनसाइड माई केव, गो जाओ, इनसाइड अंदर, मेरे केव में अंदर जाओ, एंड यू विल ऑल बी सेफ। He told them, वो क्या उनको कहता है कि आप मेरे केव में जाओ, वहां पे आप सेफ रहोगे। So in went Chicken Licken, Henny Penny, Cocky Locky, Ducky Lucky and Goosey Pussy। अब क्या होता है? ये सब के सब फॉक्स की केव में चले जाते हैं। Now see what next. Now, ha ha ha, Foxy Loxy said, you foolish creatures, I have caught you all. Foxy Loxy तो cunning fellow था ही, चालाक था। तो वो क्या बोलता है? You foolish creatures, foolish यानी बेवकूफ, है ना, बेवकूफ। अब मैंने आप सबको पकड़ लिया। Caught means पकड़ लिया। किन किन को पकड़ लिया उसने? चिकन लिकन, हैनी पेनी, कॉकी लॉकी, डकी लकी एंड गुसी पुसी को, वो सबको पकड़ लेता है। नाउ हेल्प हेल्प, चिकन लिकन एंड हर फ्रेंड्स बिगिन टू शाउट। शाउट यानी चीखना। अब ये लोग डर जाते हैं और चीखना शुरू कर देते हैं, हेल्प हेल्प, मदद मदद। चलिए, Donkey deer heard their shout. उनकी आवाज कौन सुनता है? Doggy deer. Now he is the doggy deer. He ran to the cave. वो क्या करता है? दौड़ कर आता है केव के पास और बोलता है, Beware, Foxy Loxy. He shouted, Here I come. Beware, खबरदार Foxy Loxy. अब मैं आ गया हूं। Here I come. And then क्या होता है?
Then the foxy loxy began to run without saying a word. He ran far away. When the doggy deer comes, जब doggy deer आता है तो foxy loxy क्या होता है? देखो डर के मारे भाग रहा है. The foxy loxy is running, है ना, वो रनिंग करके बहुत दूर फार अवे चला जाता है. और चिकन लिकन, हैनी पैनी, कॉकी लॉकी, डकी लकी और गुसी पुसी की जान बच जाती है और वो हैप्पी हैप्पी रहने लगते हैं. है ना बच्चों? आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी. चलिए अब हम क्या करते हैं, इस स्टोरी में के कुछ वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं. ओके, here are the some meanings of the hard words. Caught यानी पकड़ा गया. Cunning means चालाक. Foolish बेवकूफ. Creatures मखलूक है ना, इंसान, अल्लाह ने बनाई हुई इंसान, जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े, ये सब अल्लाह की मखलूक है. They are all creatures. Shout चीखना. Cave गार. सेफ महफूज. प्लेस जगह. इनसाइड अंदर की तरफ. पीस यानी टुकड़ा. ठीक है, चलिए नाउ आगे देखते हैं. नाउ स्टूडेंट, हियर आर द सम अपोजिट वर्ड्स. कुछ इस लेसन में अपोजिट वर्ड्स आए हैं. हम पहले उन अपोजिट वर्ड्स को देख लेते हैं. फार नियर. फार मतलब दूर, नियर मीन्स करीब. शी शी गर्ल्स के लिए यूज होता है एंड ही बॉयज के लिए यूज होता है. स्टार्ट एंड. स्टार्ट यानी शुरू, एंड यानी खत्म. टेक गिव. टेक मीन्स लेना, गिव मीन्स देना. बिग स्मॉल. बिग यानी छोटा, सॉरी बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा. गो कम. गो यानी जाना, कम यानी आना. सेफ अनसेफ. सेफ का मतलब होता है महफूज और अनसेफ का मतलब होता है गैर महफूज, है ना. अंडर अबाव. अंडर मीन्स नीचे और अबाव यानी ऊपर. फुलिश क्लेवर. फुलिश यानी बेवकूफ, क्लेवर यानी चालाक, अक्लमंद. इनसाइड आउटसाइड. इनसाइड मीन्स अंदर, आउटसाइड यानी बाहर की तरफ. ठीक है, नाउ दीज आर द अपोजिट वर्ड्स. एक बार हम और देख लेते हैं. फार, नियर, शी, ही, स्टार्ट एंड, टेक, गिव, पिक, स्मॉल, गो, कम, सेफ, अनसेफ, अंडर, अबाव, फुलिश, क्लेवर, इनसाइड, आउटसाइड. ठीक है, चलिए अब इस लेसन में कुछ सिंगुलर प्लूरल्स आए हैं जिसे उर्दू में हम वाहिद जमा कहते हैं. तो चलिए कुछ सिंगुलर प्लूरल्स भी हम देख लेते हैं. नाउ सी. लीफ, लीव्स. लीफ का मतलब होता है पत्ता और लीव्स यानी बहुत सारे पत्ते, है ना. तो बहुत सारे पत्तों को हम लीव्स कहते हैं. लीफ, लीव्स. ओके, नाउ सी. ट्री, ट्रीज. ट्री यानी एक दरख्त और ट्रीज यानी मैनी ट्रीज, बहुत सारे दरख्त. ओके, नाउ हियर. पीस, पीसेस. पीस यानी टुकड़ा, एक टुकड़ा, और जब बहुत सारे टुकड़े होते हैं तो दे आर कॉल्ड पीसेस. ओके, नाउ हियर. क्रिएचर, क्रिएचर्स. क्रिएचर्स यानी एक मखलूक, इंसान, लेकिन क्रिएचर्स यानी अल्लाह की बनाई हुई सारी मखलूकात. ठीक है, तो ये हो गए सिंगुलर प्लूरल. फिर से एक बार देखते हैं. लीफ, लीव्स, ट्री, ट्रीज, पीस, पीसेस, क्रिएचर एंड क्रिएचर्स. ओके, नाउ आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा. तो आपका होमवर्क यही है कि आप वर्ड्स मीनिंग और अपोजिट वर्ड्स, सिंगुलर प्लूरल्स को आपकी टेक्स्ट बुक और नोटबुक में लिखोगे और आपकी टीचर से चेक करवाओगे. ठीक है, आज के लिए इतना ही. में तब तक के लिए थैंक यू.